जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। कल हमारी चर्चा सम्यक दर्शन की महानता, उसका क्या महत्व है, सम्यक दर्शन का क्या महात्म्य है, इसके ऊपर चली थी, जिसके अंदर समंत भद्रदेव ने 27 से लेकर 41 छंद तक इस बात का वर्णन किया है, जिनमें से 2 कार्य का कल हमारी हुई थी। एक 27वीं जिसमें यह बताया था कि यदि हमारे पास सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति है तो हमें अन्य संपत्तियों का क्या प्रयोजन, और यदि हमारे पास सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति ना होकर बाकी सारी संपत्ति है तो उन संपत्तियों के होने का क्या प्रयोजन। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो मानो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई है, अब तुम्हारा जो मोक्ष है वह निश्चित है। लेकिन पाप रूपी संपत्ति यदि हमें है, प्राप्त है, तो वह नियम से नरक निगोद ले जाने वाली है। तो क्या उसका रहना आवश्यक है? उसका क्या प्रयोजन है? इस बात के ऊपर हमारी चर्चा चली थी। अब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे चक्रवर्ती होते हैं, भरत चक्रवर्ती को ले लें कि संपत्ति भी है, कह लो अपार संपत्ति है, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति भी है, सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति भी है और बाकी अन्य संपत्तियां भी है। तब भी ऐसे में क्या समझना कि जब सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है, तो उनको बाकी अन्य जितनी भी संपत्तियां हैं उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। भले ही उनके पास कितना भी इकट्ठा रखा हुआ हो, भले ही 6 खंड की विभूति रखी हुई हो, 32,000 मुकुटबद्ध राजाएं उनके अधीन रहते हैं, और जितने उनके 14 जो उनके वो रत्न होते हैं, कितने करोड़ घोड़े, सैनिक, हाथी, लाख हाथी होते हैं, उनसे कोई प्रयोजन नहीं बचता है, भले ही उनके पास है। और बल्कि यह तक बताते हैं कि वो युद्ध लड़ने जाते हैं जब 60,000 वर्ष के लिए, तो भी वह एक मजबूरी मात्र होती है। कहते हैं कि उनको मन तो नहीं करता है इस प्रकार का, लेकिन वह जाते हैं फिर भी चक्रवर्ती, क्योंकि अब सम्यक प्राप्त हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई है, तो अब बच्चा ही क्या है करने के लिए। लेकिन वह एक नियम है कि चक्र रत्न प्रकट होता है तो वह करना भी आवश्यक ही है, नियोग है एक तरह से। और फिर अब देखो, जब चक्रवर्ती की या तो मृत्यु हो जाती है या वह मुनि दीक्षा ले लेते हैं, तो जितने भी अधीन में संपत्ति थी, पाप रूपी संपत्ति थी, वह सब टुकड़ों में बट जाती है। यह समझना। अब 2 बातें हैं हमारे पास। क्या पाप रूपी वह संपत्ति जो इकट्ठी हुई थी वह बची जाने के बाद, लेकिन सम्यक रूपी जो संपत्ति थी वह बची कि नहीं बची?
और जो अन्य चक्रवर्तियों के बाद 2 चक्रवर्ती जो नरक गए थे, उनकी बात आती है। अब उनका क्या हुआ, उनके पास पाप रूपी अपार संपत्ति थी, लेकिन सम्यक्त रूपी संपत्ति नहीं थी, सम्यक्त नहीं था, तभी नरक गए। छूट गया चक्रवर्तित्व पना। हाँ, इसका मतलब ये है इस समय चक्रवर्ती बनना तो समदृष्टि पे बनता है, लेकिन बाद छूट जाता है। छाई को था चक्रवर्ती का उदय आया, साथ नरक में समझ ज्यादा यह है समझना कि जितने भी ये महान पद होते हैं ना, जो चक्रवर्ती हुआ, कामदेव हुआ, तीर्थम 63 शलाका पुरुष जितने भी होते हैं, ये जितने भी बंधते हैं, नारायण प्रतिनारायण जो नियम से नरक जाते हैं, उनका भी जो ये बंधता है तो पूर्व भव में सम्यक दर्शी होते हैं, तब जाकर बनता है, बाद में छूट जाता है, इसी कारण नरक निगोद आदि जाना पड़ता है। उदय में आया उस समय वो सम्यक दृष्टि थे या नहीं? तो बने तो पहले गया चक्रवर्ती को तुमको बंधा जी, उस समय तो थे दृष्टि थे, कदाचित तुमको हाथ टूट गया या बाद में आ गया होगा, लेकिन जिससे वो उन्हें नरकाई को बंद किया उसका समझना नहीं था। ये बात ऐसा समझना इसमें, जैसे मान लो 7 नरक की आयु बंधी और घटकर सम्यक दर्शन हुआ तो घटकर पहले नरक की रह गई। अब क्या आयु जो बंद गई थी, जो बंद गई थी आयु, वह उसमें तो जाना ही पड़ेगा ना, नरक आयु बंद गई थी। ऐसे ही वहां लेना कि सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन था, तब चक्रवर्तित्व बना या अन्य कोई महान पद बना। अब बंद गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब वो सम्यक दर्शन चाहे छूट गया हो, बाद में छूट गया हो, नहीं छूटा हो, यदि नहीं छूटा तो नियम से मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष जाते ही जाते हैं, और यदि छूट जाता है तो फिर नरक जाते हैं। तीनों स्थिति बनती, स्वर्ग भी जाते हैं, ये नरक, स्वर्ग या फिर मोक्ष जाते, ये 3 रहते हैं, यही होता है। बलभद्र के साथ नरक ही जाते हैं, नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक जाते हैं, नियम से मोक्ष जाते हैं, बाकी जाते हैं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ इसमें सम्यक्त की महानता देखो। पहले तो ये पद बंधे, ये किससे बंधे, सम्यक्त था, और अब सम्यक्त छूट गया, मतलब पहले तो बड़ी समझो ऐसा कुछ उदय आया, पुण्य का उदय आया कि जब हमें बात समझने को मिली, अपने आत्मा के बारे में उनको भान हुआ तो सम्यक्त हुआ। सम्यक्त होने के बाद ये पद बंधा, इस पद की आयु बंधी, और बाद में फिर वह छूट गया। तो हम क्या समझ, इस बात को हम समझे कि वह छूट जाने के बाद नरक आदि में गए। कि पहले तो सम्यक्त, वही बता दें दौलत राम जी, पहले तो निगोद से त्रस पर्याय में आना दुर्लभ, फिर त्रस से पंच इंद्रिय की आयु में भी, किसमें, स्थावर, निगोद से स्थावर में आना मुश्किल, फिर वहां से त्रस में आना मुश्किल, फिर सैनी पंचेंद्रिय, उसमें भी मनुष्य आयु बनना, भारत देश में जैन कुल में जन्म, जैन में भी फिर अब तो संप्रदाय बन गए, तो दिगंबर कुल में जन्म लेना, यह बात समझना। उसमें सम्यक तो हो गया उनको, पर बाद में छूट गया। तो यही बताया था इस कारिका में, एक बार ये छूट गया तो वापस नहीं मिलने वाला है। तो यही बताया था, यदि पाप का निरोध हो रहा है तो अन्य क्या चाहिए, और यदि पाप का आश्रव हो रहा है तो उस पाप के आश्रव से क्या क्या प्रयोजन मिल रहा है। इसका मतलब फिर से पहली लाइन पे आ जाओ कि उस पाप के आश्रव अर्थात पाप रूपी संपत्ति मिथ्यात्व को छोड़ो भाई और सम्यक्त्व को प्राप्त करो। यह बात की। फिर अगली कारिका आए थे तो उन्होंने उदाहरण आदि के माध्यम से यह चीज स्पष्ट करी कि लोक में तो देखते हैं, कोई व्यक्ति कहे यह बात सुनकर, शिष्य कहे समंत भद्रदेव से कि जिस सम्यक्त की बात आप कर तो रहे हो, लेकिन वह तो उच्च जाति के, उच्च कुल के लोगों को ही बंध सकता है, सम्यक्त हो सकता है। जो सम्यक दर्शन है वह उच्च जाति, उच्च कुल वालों को ही हो सकता है, नीच गोत्र वालों को कैसे होगा। तो उसका उत्तर फिर उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण से दिया कि जिस प्रकार जो राख के अंदर दबी आग होती है,
क्या राख के अंदर आग? कोई व्यक्ति ऊपर से राख देख के तो कहे जी ये तो बुझी हुई है, इसमें तो प्रकाश ही नहीं है, अंदर इसमें तेज तो है नहीं। लेकिन जो व्यक्ति पहचानता है उस चीज को, वो जानता है कि अंदर उसके कहीं ना कहीं आग है, वह अग्नि का काम, प्रकाश का काम कर सकती है। ऐसे ही चाहे राजा जैसी उच्च गोत्र में जन्म लिया किसी व्यक्ति ने, परंतु मिथ्या दृष्टि है, और चाहे मिथ्या दृष्टि है तब भी वह नीच के समान बताया। और जो चांडाल जैसे नीच गोत्र में जन्म लिया परंतु आत्मा का भान है, सम्यक दर्शन है, तो उसको पूजनीय बताया। क्या कहा? वह पूजनीय है, केवल संकेत की महिमा है। ये समझना, सम्यक दर्शन दुनिया की वह वस्तु है, या कहूं वह एक गुण है सम्यक, जो मिल जाता है उसके बाद कुछ अन्य वस्तु ले पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। ना भी हो और हो तो कोई दिक्कत नहीं, यह बात समझना। बिल्कुल। अब वही इसी बात को और थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं क्या अगले कारिका में। उसमें भी एक उन्होंने उदाहरण लिया, बहुत अच्छा उदाहरण लिया कि मान लो कोई तो देवगत, अभी तो चलो ये मनुष्य में भी वर्ग डिवाइड कर दिए थे कि मान लो कोई राजा है और कोई चांडाल है। अब गति अनुसार विभाजन कर दिया कि मान लो आचार्य कोई देवगति का जीव है और कोई त्रियंच गति का जीव है, तो फिर देव वाले को सम्यक दर्शन होगा ना कि नहीं होगा? त्रियंच को कैसे हो सकता है? तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर, किस 29 नंबर की कारिका में दे रहे हैं। देखो एक बार पढ़ते हैं। श्वापि देवोपि देवः श्वा जायते धर्म किल विषात् कापि नाम भवेदन्या संपद धर्माच्छरीरिणाम। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य श्री, क्या बता रहे हैं कि वह धर्म किल विषात्, क्या कह रहे हैं कि वह उस धर्म से, धर्म क्या है यहाँ पर? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होना ही धर्म है। तो क्या कह रहे हैं? वह सम्यक दर्शन से श्व अपि, श्वा का क्या अर्थ होता है यहाँ? जो कुत्ता नहीं, वह स्व है, जो खुद, हम। श्वा में तालव्य आता है, तीन शाह होते हैं। एक दंती सा जिसमें सड़क, स्कूल ये शब्द बनते हैं। एक होता है तालव्य शाह, जो शाह से श्वा वाला है ये, ठीक है। और एक होता है मूर्धन्य शाह, षटकोण जिसको बोलते हैं, जो वो बनता है। तो क्या इसमें कौन सा श्वा लिया इन्होंने? जो तालव्य शाह है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? कुत्ता। तो उस धर्म यानी सम्यक दर्शन से कुत्ता भी देवः देवः अपि देवः, क्या कह रहे हैं? कुत्ता भी देव हो जाता है। हमने वो कहानी पढ़ी है ना, उसमें तो नमोकार मंत्र लिया उन्होंने कि उन राजा ने उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना और उसको देवगति हो गया। हाँ, वो तो चलो द्रव्यानुयोग की, प्रथमानुयोग की अपेक्षा से वो बात कहना उचित है वहां पर वास्तव में गहराई में जाकर गुजरे। अब आप देखो, कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, उसको आप जाके नमोकार मंत्र सुना रहे हो या कोई धर्म की बात बता रहे हो, एक तरफ तो उसके परिणाम विचलित हो रहे हैं और दूसरी तरफ उनको उसको धर्म की बात बता रहे हैं, तो बहुत कठिन है कि वो समझ जाए। तो वहां उस कहानी में क्या बताते हैं कि नमोकार मंत्र सुनाया और उसको स्वर्ग देव गति थी प्राप्त हो गई, पर अंतरंग में घुस के देखे तो कुत्ते को कहीं ना कहीं कुछ बात समझ में आई, मंद कषाय उसको हुआ वहां पर। तो उसको उसके फल स्वरूप अब वो मंद कषाय हुआ। यहाँ पर उसका ही उदाहरण ले रहे हैं कि उस कुत्ते को सम्यक दर्शन से कहीं ना कहीं उसको यह बात अंदर में जची, उसकी भाषा में ही ये जची कि जो ये मृत्यु हो रही है तो शरीर मात्र की ही हो रही है, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बस इतना भान हो गया, सम्यक तो प्रकट हो गया, यही कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, उस सम्यक से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप से अर्थात मिथ्या दर्शन से देव भी कुत्ता हो जाता है, अर्थात त्रियंच हो जाता है। देवगति का कोई जीव था, भोगों में मस्त था, ठीक है। अब वो सर्वा सिद्धि वालों की तो अलग बात है, उनसे नीचे आओ, 16 स्वर्ग वालों की बात करो,
उसमें मौज मस्ती में निकाला पूरा, जितने भी वर्ष थे उसके पास, देवांगनाओं में मस्त रहा, जितने भी रसास्वादन थे। हैं नरक नहीं, त्रियंच है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ स्वर्ग की बात करें यदि हम, क्योंकि सर्वा सिद्धि वाले तो जा ही नहीं सकते, वो तो एक भवावतारी है। स्वर्ग की बात कर रहा था। जो स्वर्ग में भी देखें तो उसमें क्या होता है कि पंचेंद्रियों के विषयों में ही मस्त रहता है, और अंतिम समय आता है तब क्या सोच के रोता है कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है और अब मुझे ये विषय, ये जो सुख थे, ये अब मुझे कब नसीब होंगे, अब मुझे नसीब नहीं होने वाले। मतलब आप दुर्भाग्य देखो, पहले तो स्वर्ग गति मिली, देव गति मिली, उसमें भी पूरा समय मौज मस्ती में निकाल दिया, और अंत समय में भी 6 महीने पहले मिल जाते हैं उनको संदेश कि भाई अब पूरा होने वाला है, उसमें भी 6 महीने में भी अपना काम कर सकते थे, वे नहीं किया, और उल्टा क्या दुख मना रहे हैं। उस चीज के लिए उनको दुख हो रहा है जो होने ही वाली है, उसमें वो फेर फार नहीं कर सकते। जैसा दादा कहते हैं, फेर फार कोई सी भी पर्याय में कोई भी व्यक्ति के एक समय का भी नहीं कर सकता। उस चीज को लेकर वह देव वहां पर दुखी होते हैं, संकलेश परिणाम करते हैं। क्या वो भी क्या करते हैं कि अब ये संयोग मुझे कब मिलेंगे, ये छूट जाएंगे, अब मेरा क्या होगा। तो वही कह रहे हैं कि उस मिथ्यात्व से किनको, देव गति की तो जो नॉर्मल कंडीशन है, जाते हैं ना, जाते हैं, इतने मुद्दे वाले हैं कि 12 स्वर्ग की कॉमन कंडीशन तो यही है, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, सॉरी ये तो मनुष्य आयु का है, मंद कषाय रूप प्रवर्तन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, ये नॉर्मल कॉमन कंडीशन है, स्वर्ग देव गति प्राप्त होती है जिनको। अब उसमें चूंकि 9वें ग्रहवेग तक तो वे लोग भी चले जाते हैं, अब 9 ग्रहवेग तो स्वर्ग से भी ऊपर आता है, तो इसका मतलब मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वर्ग जा सकते हैं। ठीक है, तो यह बात समझना। तो मुख्य तो क्या बता रहे हो, वो जो त्रियंच का जीव है वह सम्यक्त के कारण स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वर्ग का कोई देव है और मिथ्या दृष्टि है तो वह त्रियंच गति में ही आता है। यह बात समझना, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात हो रही है, इसलिए क्या बोला कि इसलिए धर्म से अर्थात सम्यक दर्शन से दूसरी कोई भी संपदा बड़ी हो सकती है क्या, अर्थात नहीं हो सकती। देखो भावार्थ में क्या बता रहे हैं, त्रियंच कुत्ता भी यदि सम्यक दृष्टि हो तो नियम से सहचर राग के कारण देवायु ही बंधती है, और देव मिथ्या दर्शन के कारण स्वर्ग में पूर्व पुण्य की प्राप्ति करके मरते समय संकलेश भावों से मरण करके त्रियंच कुत्ता हो जाता है। तो आचार्य संसारी जीवों को एक लौकिक दृष्टांत देकर समझाते हैं कि अरे जीवों देखो, यह सांसारिक संपदाएं अच्छी हुई या सम्यक दर्शन, क्या अच्छा हुआ, सांसारिक संपदा अच्छी हुई कि सम्यक दर्शन। जिस कुत्ते के पास रंच मात्र सांसारिक संपदा नहीं है वह सम्यक दर्शन के प्रभाव से आन की आन में महान विभूतिशाली देव हो जाता है। क्या कह रहे हैं, कोई संपदा नहीं है जिसके पास, वह महान देव हो जाता है, किसके कारण, केवल सम्यक दर्शन के कारण। और क्या कह रहे हैं, और जगत की महान संपदाओं का स्वामी ऐसा देव भी मिथ्या दर्शन से आन की आन में कुत्ता हो जाता है। यहां पर इस बात पे जोड़ देना, इस सम्यक, ये तो फिर भी अगर हम इस बात को भी देखें तो कोई ये समझे कि साफ सम्यक प्राप्त करेंगे तो स्वर्ग होगा, यह बात भी कोई समझ सकता है। तो वास्तव में तो यह एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे, क्योंकि त्रियंच को सीधा मोक्ष नहीं हो सकता, ठीक है, त्रियंच को सीधा मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए यह उदाहरण उन्होंने यहाँ पर त्रियंच के लिए क्यों बताया, क्योंकि त्रियंच के पास कोई कुत्ता है, कोई गाय है, कोई बैल है, इनके पास कोई संपत्ति है ही नहीं, इनके पास रंच मात्र की भी,
हम तो हमारे पास करोड़ों की ना होने के बावजूद उसको इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं से बचत होती रहे, सेविंग होती रहे। उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास अपार संपत्ति है, जिसकी गणना ही नहीं कर सकते, ऐसे जो देव हैं, वह सिर्फ मिथ्यात्व के कारण वह नरक गति को प्राप्त कर जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को बताया, इस दृष्टांत से प्रत्यक्ष पता चलता है कि सम्यक दर्शन से तो सब संपदाएं मिल जाती हैं, संपदा की जरूरत ही नहीं, मोक्ष तक मिल जाता है, और मिथ्या दर्शन से मिली हुई सब संपदाएं नष्ट हो जाती हैं। अब बताओ, संपत्ति चाह है मिलती नहीं मिलती, है, वो चाहते नहीं। और जिसको सम्यक्त की महिमा देखो, मन अपने आप पे स्वीकार्य हो जाता है, जावे सो मेरा नहीं और आवे सो मेरा है। गलत बोल दिया शायद मैंने, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं, यह समझता है। मेरा जावे नहीं, आवे सो मेरा है तो जाएगा नहीं, और अगर जा रहा है तो मेरा नहीं है। इसका सबसे बड़े उदाहरण मेरे घर पे ही मेरे पिताजी हैं। बताओ आप, वे बताते हैं जब वे स्मारक में पढ़ते थे तो वो यही बताते हैं, स्मारक से सबको छूट देते थे एग्जाम के समय में, परीक्षाओं के दिन में, कि आप प्रवचन में ना आए चलेगा, क्योंकि परीक्षा के समय क्या रहता था, सब अभी भी है ये बात, और हम मेरे से खुद से ये चूक हो जाती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि परीक्षा की तैयारी के समय आप प्रवचनार्थ से, क्लासेस से आप आपको छुट्टी मिल जाती थी, यदि आप आना चाहते हैं तो कंपलसरी कोई नहीं रहता था, उन दिनों अटेंडेंस भी नहीं लगती थी। ठीक है, पिताजी बताते हैं मेरे, तो यही उनके साथ क्या था, उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं रखा कि मैं अगर ये परीक्षाओं में भी पास हो गया, लेकिन मैं मूल किस वजह से यहाँ पर आया हूँ, घर इत्यादि को छोड़कर मैं यहाँ आया क्यों पढ़ने के लिए। इसलिए वो खुद बताते हैं, वो कभी भी चाहे कैसा भी एग्जाम हो, कितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों ना हो, वो हमेशा प्रवचन सुनकर ही एग्जाम देने जाया करते थे, पेपर देने जाया करते थे। और इसी के रूप में वो बताते हैं उनके नंबर कभी अच्छे नहीं आए, वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि ना उनके पेपरों में नंबर अच्छे आए, ना परसेंटेज अच्छी बनी, बावजूद उनकी आज आप खुद देख सकते हो स्थिति क्या है। वे यह चीज जानते थे, वे खुद ये बात भी खुद बोलते हैं कि मैं इतना जानता हूँ, यदि मैं धर्म के साथ हूँ, धर्म में लगा हुआ हो, तो पुण्य जैसी घास फूस तो मेरे पीछे अपने आप आएंगे। भाई खेत में हम कोई बीज उगाते हैं तो वो साथ में बथुआ आदि अपने आप उग जाते हैं कि नहीं उग जाते हैं, ये बताओ आप। हाँ, अब बताओ आप। होता नहीं कोई। हाँ बिल्कुल, हाँ वो अपने आप उग जाता है। तो ये वो तो गन्ने से निकाले प्रोडक्ट तो है, लेकिन किसान तो क्यों बोलता है आपकी प्रोडक्ट, मतलब ये समझो, उद्देश्य केवल उद्देश्य समझे, तो है बात वाली, लेकिन गन्ने में तो बन के पर्याय वहां तो बिल्कुल बिल्कुल। उद्देश्य ये चीज समझो कि हम मेनली चाहते क्या थे, केवल गेहूं उगाना, साथ में भूसा भी उग रहा है। ऐसे ही हम अपने उद्देश्य को, अपने एक लक्ष्य को निर्धारित रखें, हाँ भाई कि मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर हूँ मैं वही करूंगा, पुण्य तो मेरे पीछे अपने आप दौड़ता दौड़ता आएगा। यह बात सब जो अपना धर्म, जो अपनी बात को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, उनके पीछे तो पुण्य ऑटोमेटिकली चरण पखारता है। यह बात समझना। तो यही बात यहाँ पर बताई इन्होंने कि सम्यक दर्शन से तो समस्त संपदाएं मिल जाती हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन यदि है तो जितनी संपदाएं इकट्ठी रखी हैं वह सब नष्ट हो जाती हैं। यह बात है। ये संपत्ति तो चीज है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी के कमाने से नहीं होता, नहीं मिलता।
तो सब आघात या कर्मों के संयोग से तुम्हारा क्या कभी ना कभी तो ये छूटने ही वाले हैं। अब देखो, अब दो बात हम जीवन में भी कहते हैं ना कि यार ये कार्य होना तो है, इससे अच्छा यह भी कर लेते हैं तो उसका गम भी नहीं रहेगा, और ये चूंकि होना ही होना है, यही चीज यहाँ समझना क्या कि मृत्यु तो होनी ही है, इसको तो कोई नहीं डाल सकता। अब हम अपना कार्य करके मरे या उस कार्य को ना करके मरे, अपना कार्य करके मरेंगे, अपने आत्मा का भान करके हमारी मृत्यु होगी, तो अगले जन्म में फलितार्थ होगा, उस चीज का हमें गम नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और यदि हम अपना कार्य करे बिना, सम्यक प्राप्त करे बिना मरण को प्राप्त हुए, तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं नरक भी ना गए, कहीं कोई भी आयु बंधी, तो फिर अपने मन में यह बात रहेगी, यह गम रहेगा कि यार वो कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। हम टीवी चार्ज करते हैं सर, हाँ, तो वो एक घंटे लेकर आते हैं ना जी। अच्छा, अब उसे चलाएं तो उसने सुन लिया, मान लो हमें नहीं चलाया तो धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, खत्म ही होता जा रहा है दिन पे दिन। अब वो तो यूज कर लो चाहे ना करो, वो आपके ऊपर। ये सब पुण्य से लकड़ा कर दिया पुण्य को देने से समान ना भाई, ये सब चीजें हम यूज करें इनके निमित्त से हमारा जो है लक्ष्य करके अपना। बिल्कुल, मैं यही चीज समझना, ये पुण्य के उदय से सच्चे देव शास्त्र गुरु प्राप्त हो गए हैं हमें। मैक्सिमम दे कहाँ दे हैं, मैक्सिमम पाकिस्तान से जाते वहां का दे मिलते कहीं नहीं मिलते। मनीष सिंगल वाला कहा ऐसे प्रदेश में जाते हैं। हम बहुत उत्तम देश में जन्मे हैं पुण्य के उदय से, ये समझना। और इसमें हम यदि अपना कार्य ना करें तो यह हम अपने पुण्य को वेस्ट कर रहे हैं, वो तो उदय में आ रहा फल चला जा रहा है। अपने काम को लिखा जैसे किसी दरिद्री को बिल्कुल, महादरिद्री को है ना कोड़ी दान कराए। अब इस बात को पता है अपन लौकिक दृष्टांत में भी देखते हैं। मान लो कोई कहता है हमें आके कि साहब आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे हो, डॉक्टरी क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तो उनको लौकिक रूप से दृष्टांत देता हूँ, आध्यात्मिक रूप से दूं भी यदि तो उनके समझ में नहीं आएगा। लौकिक से भी मैं क्या देता हूँ कि मान लो चलो मैं इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, पहले तो इनको पढ़ने में ही इतनी माथा पच्ची, फिर उसमें सफल हजारों में एक होते हैं। माना कि यदि तुम इस दृष्टि से जाओ कि वहां मेरा भी तो स्थान होगा, लेकिन कम चांस होते हैं, हो भी गए तो फिर उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है, उन्हीं के अनुसार दिए गए घंटों में कार्य करना पड़ता है कि इतनी देर आपको कार्य करना है। और फिर उसके बाद मान लो 1-2 करोड़ का पैकेज मिला भी तो मेरे पास जब खर्चने को ही समय नहीं बचा तो मैं इकट्ठा करके क्या कर रहा हूँ। मेरा यही जवाब रहता है जहां भी जाता हूँ मैं। बिल्कुल, देखो आप क्यों, क्योंकि समय ही नहीं है उनके पास। 12-12, 15-15, 24 घंटे में से 12-15 घंटे तो वो काम में चूस लेते हैं। बिल्कुल, अब आप ये सोचो सोने तक का समय नहीं है। ये तो फिर भी लौकिक रूप से दे रहा हूँ दृष्टांत में। बात क्या समझना कि यदि मैं ये पढ़ता हूँ, इसको समझता हूँ, तो ये पढ़ने से जो पुण्य बन रहा है उसके पीछे मुझे जरूर कुछ ऐसी ही नौकरी बननी है या कोई ऐसा ही मेरा व्यापार बन जाएगा कि मेरे पास संपत्ति भी होगी, मुझे धर्म पढ़ने का समय भी होगा, परिवार को समय देने का भी समय होगा, और जो मैंने संपत्ति कमाई उसको खर्च करने का भी समय होगा। यह चीज समझना। लौकिक अनुकूलताएं किस लिए मिलती हैं कि हम अपनी जो अलौकिक बात है, कार्य है, उसको हम पूरा कर सके। धन का हमारे शांति के लिए बिल्कुल शांति है, शांति ही नहीं है जिंदगी में। ये तो क्या धन का बना। तो फिर आचार्य की बात कह दी है, वो संप्रदाय की जरूरत है क्या जो हमारे संप्रदाय नहीं, उन्हें भी जिनको इसकी संगीत संपदा पता नहीं है, लोग पीछे भाग रहे जब है ना खत्म हो जाए तो डॉक्टर भी मने नहीं, उनके भी समझाने वाली बात है। कमा रहे आप उल्टा भोग रहे, अब उसको भोगने का ही जब तुम्हारे पास समय नहीं है, इसके लिए कितना टेंशन रहते हो, कितना तुम्हारे लिए इसको अनुकूलता नहीं है, भोगने की टाइम नहीं है, भोगने का भी चाहिए, तुम्हें संपत्ति बढ़े करो क्या। यह बात समझना भाई कि हम वास्तविकता में किसके पीछे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए अब आगे देखो क्या और कह रहे हैं, अतः
अतः देखो, जीव निगोद तक में जाकर सब कुछ छिन जाता है। अतः भाई इस मनुष्य पर्याय में उसी महारत्न की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर, महान रत्न रूपी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर। यहाँ यह विवेक रखने की बात है कि सम्यक दर्शन से बंध नहीं होता, यह बात समझ लेना। सम्यक दर्शन से बंध नहीं होता, सम्यक दर्शन तो शुद्ध भाव है, वह तो मोक्ष का ही कारण है। एक समय भी सम्यक दर्शन अगर हमको हो गया, एक समय का सम्यक दर्शन हमको हो गया, तो हमारा कार्य होने वाला है, यह निश्चित है। बंध तो सम्यक दर्शन के सहचर राग से होता है। वही बात, सम्यक दर्शन के पीछे पीछे जो पुण्य आता है, वह पुण्य का बंध होता है। अखंड पर्याय होने के कारण 3 चौगुनी बची है ना, इससे होता है। हाँ बिल्कुल, जो शुभ रूप का शाय बची है। भाई कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि को यह भाव, इन ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते हैं। वास्तव में तो वह पुण्य, अशुभ भाव भी आते हैं। हाँ, इसलिए वो उधर पुण्य प्रकृति का बंध होता है उनमें। तो अखंड पर्याय होने के कारण मुख्य गौण से नए वेत्ताओं के ऐसे कथन भी विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं? अखंड पर्याय होने के कारण। अब वो क्या है, वही अशुभ पर्याय वाली जो बात आती है कि मान लो शुभ पर्याय है जी, तो फिर पाप का बंध होगा। वहां पर ऐसी बात नहीं है। सम्यक रूपी जब अखंड पर्याय, शुद्ध पर्याय जब है हमारे पास, तो हमें पाप का बंध क्यों होगा? वो तो जो शुभ कार्य कर रहे हैं उसके फल स्वरूप जो हमें पुण्य प्रकृति का बंध होता है, उसका बंध है। कोई कार्य अब यदि सम्यक तो छूट जाए, जैसे उन चक्रवर्ती को छूटता है या नारायण प्रति नारायण को छूटता है, तो एक अलग बात है। आचार्य देव को यहाँ सम्यक दर्शन का महत्व दिखाना इष्ट था, और वह जिस प्रकार अज्ञानी से अज्ञानी तक को भी रुचिकर हो, ऐसी सरल पद्धति से दिखलाया है। अब आप एक बात बताओ, इससे सरल और क्या करके वहां पर दिखाएंगे? श्रेणिक महाराज का उदाहरण देख लो। 7 नरक की आयु बंधी, सम्यक तो जैसे ही प्राप्त हुआ, अब आयु तो क्योंकि बदल नहीं सकती, लेकिन उसमें ही जो एज या कहो जो वो वर्ष थे उनके, वह घट के पहले नरक के वो 10,000 वर्ष के थे, सॉरी 84,000 वर्ष के थे। अब आप ये देखो, आप ये सम्यक की क्या है? महिमा है। 33 सागर, 33 सागर को, एक सागर को नापने के लिए क्या कहते हैं? गड्ढा दादा ये कहते हैं गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो वैसे भी आप देखो ना, मैं समझता हूँ सबसे कम समय में इनका काम हो गया। 84,000 वर्ष क्या हो? बिल्कुल इतने कम समय में 6 संख्या हो गए, प्रकृति भी आ गई। मेरे ख्याल से भविष्य के पहले बनने हैं भैया। उनको 84,000 साल लगी हुई थी, और गौतम स्वामी तो हो गया। हाँ, ये भी देखो, गौतम स्वामी तो किसमें ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हुए थे। ये देखो आप, वहां पर आप्त की महिमा, वहां पर आप्त की महिमा देखना, फिर सम्यक दर्शन पे आना। क्या कि सच्चे देव का समागम कितना जरूरी है एक सम्यक्त्व के लिए, यह बात समझना। नहीं वो तो होगा ही, नहीं कि हमारे को अभी तक रुचि होगी, अभ्यास होगा, और अंदर से बात जरूरी, मुझे मर के कभी काम करना है। रास्ते में पत्ते मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तो मिलेगा, कहाँ जाएंगे? और आप ये देखो, अब और ये देखो, श्रेणिक महाराज भविष्य के वो 24 में पहले होंगे। और मैं बताऊं, रावण जैसा जिसको हम बुरा बुरा कहते हैं, अब बताओ आप, और जो सीधा का वो जो जीव है अभी देव आयु में, वो गणधर बनेंगे। अब आप बताओ खुद, लक्ष्मण जी तीर्थंकर बनेंगे। कहा हम ये चीज समझे कि हम प्रेजेंट की पर्याय तो देखते हैं कि अभी ये कितना पाप कर रहा है, कितनी मारधाड़ मचा रहा है, पर वही बात जो गुरुदेव श्री कहते हैं, भूला भगवान है अभी। जिस दिन वो भूला भगवान खुद को जान जाएगा, वो जानना भगवान हो जाएगा। उन्होंने ये दृष्टि दी है, कोई खराब जीव है, ये खराब मानना, यही मेरा नहीं, परमात्मा तो बात
पहले तो यही तो मोह की महिमा लोग धर्म का स्वरूप समझने में चूक कर, वही बात गुरुदेव से पहले तक, गुरुदेव बल्कि गुरुदेव का जब सांप्रदायिक चेंज हुआ, संप्रदाय चेंज हुआ, उसके पहले तक भी क्या मान्यता चलती थी, पूजा पाठ इत्यादि करने से धर्म होता है। वो सरल लगता मतलब जो बंध का कारण है हम उसको धर्म मान के बैठे हुए थे। तो एक ये समझना गुरुदेव ने क्या चीज, कौन सी दृष्टि हमें दिखाई है। वो हल्का लगता है ना, जिनको थोड़ा सा उन्होंने देखो संप्रदाय है, उन्होंने उस संप्रदाय के सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, दूसरे संप्रदाय में रह के, श्वेतांबर में रहते, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसका आकलन किया। उनका तो बात जस्ती थी वो, तभी तो उनको ये बात समझ में आई। उन्हें तो ये बात बुरी लगती थी कि साहब ये पात्र में आहार लाना, फिर उसको खुद ही धोना, ये सब क्या है। हाँ, अब बताओ आप। बहुत कमजोरी थी, दृष्टि तो उन्होंने ही दी। तो यह बात समझना, अब वही बात जो छेड़ाला में कविवर दौलत राम जी कहते, कोटि जन्म तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, करोड़ों वर्षों तक करने के बावजूद वह वो कर्म नहीं झरते जितने ज्ञानी के क्षण माही में त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे, क्षण मात्र में। तो साहब यहाँ पर यही बात बताई इन्होंने कि वास्तव में किस प्रकार हमें सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए हमें पीछे रहना चाहिए। मिथ्या दर्शन से तो चाहे कितनी भी संपदाएं हमें मिल जाए, वह सब नष्ट ही हो जाती हैं, और सम्यक्त्व रूपी एक ऐसी संपदा है जो वास्तविकता में हमको वह मोक्ष मार्ग तक लेके जाएगी, मोक्ष तक लेके जाएगी। अब देखो, अब आगे उस सम्यक्त्व की शुद्धता की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, अब सम्यक्त्व की ही बात है, लेकिन अब वो सम्यक दृष्टि हो गया जीव, अब उसकी क्या दृढ़ताएं रहेंगी मन में, वो कहाँ जाएगा, किनको पूजेगा, क्या करेगा, इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वास्तव में वे सम्यक्त जीव जो है वह क्या क्या करेगा। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। भया स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। देखो क्या बता रहे हैं कि शुद्ध दृष्टयः, सम्यक दर्शन से शुद्ध है आत्माएं जिनकी। क्या कह रहे हैं कि आत्माएं भी शुद्ध अशुद्ध होती हैं क्या। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध रहती है। ये तो पर्याय है साहब, अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय। और सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो गया उसकी आत्मा शुद्ध हो गई, अर्थात वह शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। सम्यक दर्शन भी स्वयं में ही एक पर्याय है, यह बात है। वास्तव में क्या बता रहे हैं, सम्यक दर्शन से शुद्ध है आत्माएं जिनकी, अथवा अतिचार रहित शुद्ध सम्यक्त्व को पालने वाले, क्या कहा, अतिचार रहित, जो सम्यक दर्शन के अतिचार लगते हैं उनसे भी रहित, और सम्यक्त्व को पालने वाले भय, आशा, स्नेह अथवा लोभ से भी कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुओं को प्रणाम और विनय भी नहीं करते हैं। क्या कहा यहाँ पर कि जो अतिचार रहित है, एक होता है अनाचार, एक होता है अतिचार। अतिचार की छोटी मोटी कोई ऐसी गलती भूल चूक से उसका प्रायश्चित, अनाचार तो जो जानकर करा गया हो, जो अक्षम्य अपराध जिसको कहते हैं, तो संकित के अतिचार ही होते हैं। तो यहाँ पर उससे भी रहित, अब उससे भी उत्कृष्ट पर्याय ली है कि उस अतिचार से भी रहित, क्या, भय, आशा, स्नेह अथवा लोभ। मुख्य ये चार जगत में अपनी प्रसिद्धि, ये अपनी इज्जत बेइज्जत, ये सारी, इन सब के लिए यही चार चीजें प्रसिद्ध हैं। क्या, स्नेह, आशा, भय और लोभ। इनके होने पर भी कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को प्रणाम नहीं करता। टोडरमल जी के यहाँ पर आ जाते हैं कि लज्जा से, गौरव से, भय इत्यादि से कुदेव आदि को नहीं पूजता है। यह बात समझ। अब देखो इसमें कई सारी चीजें ले लेना अपने अंदर। अपन अगर हम खोल के देखें, भय से, भय से है गारव, गारव, गारव को गौरव, हिंदी में तो वो गौरव ही बताया। किसी मान लो मान प्रतिष्ठा पे खड़ा है, अब मान लो 10 लोग खड़े हैं, वो खुद तो मान लो जैन हुआ, वे सब हैं हिंदू आदि, उनने कहा जी यहाँ आए हैं नमस्कार करो, तो नहीं जी उससे भी नहीं करेंगे। एक गौरव होता है अपना जो,
मान प्रतिष्ठा होती है। तभी तो ये लिया ना उन्होंने, भय, आशा, स्नेह अथवा लोभ, लोभ में, वो लोभ में आ जाएगा। तो देखो भय से समंतभद्र देव की उदाहरण अब लो, जब वो भस्मक व्याधि रोग हो गया था उनको, तब वे उस मंदिर में रहने लगे थे। जब वो किसका, महादेव का, महादेव की जो शिव मंदिर था, तो राजा वगैरह उनके लिए वहां पर प्रसाद भेजते थे, तो इन्होंने कह दिया जी मैं प्रसाद खिला दूंगा। और जबकि वो खुद 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 वो, क्योंकि भस्मक व्याधि रोग था, गुरु से आज्ञा लेकर आए थे, बाद में दीक्षित होना था उनको वापस। और जब धीरे धीरे उनकी व्याधि जो रोग था वह सही होने लगा, तो राजा ने नोटिस किया, प्रजा ने नोटिस किया कि ये तो बचने लगा जी, क्या सिस्टम है। तो उन्होंने एक रात में गुप्तचर भेजे और कहा कि देख कर आओ एक बार क्या हो रहा है। तो उनने देखा तो वहां पर समझ में आ गया है। हाँ, अब आप खुद सोचो, अब उनने आके बताया तो राजा क्रुद्ध हो गए। अब देखो यहाँ से असली बात है, राजा ने शर्त रखी, हम तुमको मृत्यु दंड नहीं देंगे। किस शर्त पे नहीं देंगे? तुम हमारे कहने पर इनको नमस्कार करो, जो वहां पर शिव की पिंडी रखी होती है, बनी हुई होती है पत्थर से, उसको नमस्कार करोगे तो तुमको हम मृत्यु दंड नहीं देंगे। क्योंकि वो जान गए थे, तो जैन है, जैन मत का है, और वो जैन मत से रोष रखते थे बहुत ज्यादा। तो क्या इस, अब उनने ये शर्त रखी, तो कोई साधारण व्यक्ति हो भय के कारण नमस्कार कर देगा कि भाई मृत्यु दंड मिल रहा है। लेकिन आचार्य समंतभद्र की दृढ़ता देखो, वह जानते थे कि यदि मैंने नमस्कार किया तो मुझे दोष लगेगा इस बात का, यह अपराध है कुदेव आदि को नमस्कार करना, इसलिए उन्होंने नमस्कार नहीं किया। फिर उसके बाद अन्य कहानी वो शुरू हो जाती है कि देव के चमत्कार से पिंडी से चंद्र पर भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई, वो एक अलग बात है। मैं तो क्या बताना चाह रहा हूँ कि अपनी जान, अपने जो प्राण थे उनके बलिदान होने की शर्त पे भी, कीमत पर भी उन्होंने कुदेव आदि को नमस्कार नहीं किया। टोडरमल जी साहब के साथ नहीं, टोडरमल जी के साथ अलग थी। नहीं नहीं, उन्होंने शर्त ऐसी नहीं रखी थी कुछ। हाँ, ये ऐसा करके इसके लिए आप अकलंक निकलंक का उदाहरण ले सकते हो। लिखा इतने मेधावी थे। हाँ, यदि वो चाहते राजा तो हाँ पलट सकते थे उनको, बिल्कुल। राजा तो ऐसा होता है ना, या तो दंड गए, हाँ बिल्कुल सही बात है, सारे मरेंगे। हाँ ये सब मरे, कोई मतलब नहीं है। तो अब इसमें आप अकलंक निकलंक का उदाहरण ले सकते हो, लेकिन पूरा उदाहरण सेट है कि बौद्ध में तो वो क्यों गए थे, केवल समझने के लिए कि वह कहते क्या है, पढ़ने के लिए, व्याकरण संस्कृत सीखने के लिए। अब उनके सामने शर्त रखी गई, जब वे पकड़ेगा कि ये तो जैन है साहब, और जैनों की एंट्री बंद कर थी, वहां पर निषेध था। अब वो तो छुप कर आए थे, वेश बदल कर आए थे, पहचान बदल के आए थे, तो क्या शर्त रखी गई उनके सामने कि तुम बौद्ध मत धारण कर लो तो मैं तुमको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। क्यों? बौद्ध मत धारण करने की बात थी सर, भाई साहब। हाँ जी, कहानी पढ़ी किया था क्या? सदम देशमुख है, सदम देशमुख है वो। हाँ, मतलब जन्म तो गए थे, बौद्ध बन के गए थे, सामान्य में गए थे। वो उन्होंने जो था वो गुरु जी पढ़ा रहे थे, जैसे ज्ञान चारित्राणी में समाज लिखा है। हाँ हाँ, उसमें उन्होंने वो जोड़ दिया था, उससे पकड़े गए थे। ये तो कोई जैन ही जोड़ सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं जासूसी करना शुरू कर दी, तो पकड़ में आ गए। तो उन्होंने कहा कोई जैन है, ऐसा कुछ नहीं रखता। मैं भी षड्यंत्र करके रात जो है वहां में धमाका कराया था, बुलहाल करवा दिया। हाँ, वो के नमकार करने लगे। हाँ, और चाल से ये नमकार भी जैन। हाँ, तो मैं पकड़ने के लिए उन्हें जो है वो जानकर मारने के लिए कहा। हाँ, उनने फिर यही बोला था यदि तुम बौद्ध मत धारण कर लो। मैं बताता हूँ, उनकी ये बात आती है, उनने, गुरु ने उनके जो थे बौद्ध के, उन्होंने कहा तुम दोनों मेरे प्रिय शिष्य हो, मैं तुमको एक मौका और दे सकता हूँ, यदि तुम बौद्ध मत अंगीकार कर लो तो मैं तुमको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। वे दोनों दृढ़ खड़े रहे, तो उनने मना कर दिया जी नहीं, हम केवल जैन मत के अनुयायी है, और महावीर भगवान की वह जय वगैरह करने लगे।
उसके बाद उनको अगले दिन मृत्युदंड मिलना था, एक रात पहले उनको कारागृह में बंद किया था, वह रात में ही वहां से भाग गए थे। यह बात आई थी, ये कहानी है जो मैंने पढ़ी है सर। हाँ, यह कहानी पढ़ी थी। उनने उनने एक शर्त ये रखी थी कि तुम बौद्ध मत अंगीकार कर लो तो मैं तुमको मृत्युदंड नहीं दूंगा। उनने कहा नहीं, हम जैन हैं, हम जन्म से जैन हैं, हम केवल आप्त को ही मानते हैं, जैन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को ही पालन करते हैं। तो उन्होंने फिर अगले दिन के लिए मृत्यु दंड दिया था, एक रात पहले कारागृह में थे, तो उन्होंने वहां प्लानिंग वगैरह बना के वे वहां से भागे थे। हाँ, तो उसमें ये भी हमें बताना है तो वर्तमान लोग की भी बात बिल्कुल नहीं, पहले बात देखो मेधावी छात्र तो थे ही। अब जैसे हमारे आचार्य ने कह दिया को अपने जो आचार्य संबंध कर सकते हैं, उनको कि आपका ऐसा जो है कि आपको हम छोड़ देंगे, आपसे कभी बहुत धन पर भावना होगी, ऐसे भी जान लेते हैं ना। उनको भी लग रहा था कि अच्छे छात्र हैं, उनको हम छोड़ना क्यों चाहेंगे, हमारे यहाँ नहीं हो तो हो सकता है कि वो हमें अच्छी चीज पढ़ाएं। उनको यह बात लगी थी क्योंकि अकलंग के पास गुण थे, एक बार पढ़ते ही याद हो जाता था, निकलंग के पास गुण थे, 2 बार पढ़ते ही याद हो जाता था। अब उनको यह लगा भाई हमारे पास ऐसे छात्र हैं ही नहीं कि भाई, और ये मेधावी छात्र हैं, ऐसे छात्र हैं कि हम एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे और इनको याद हो जाएगा, ये सब समझ जाएंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इस बात से और उधर उनका लोभ भी सद जाता और दूसरा इनको मृत्यु दंड भी ना देना पड़ता। तो यह शर्त उन्होंने रखी थी। तो ये भय के लिए उदाहरण हो गया। अब आगे आशा, स्नेह और लोभ, ये भी उदाहरण उसमें इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो वास्तव में क्या बताते हैं कि सम्यक दृष्टि वास्तव में, पहले तो क्या बता दिया कि सम्यक दर्शन से बड़ी संपत्ति नहीं है, मिथ्या दर्शन से सबसे निकृष्ट संपत्ति कोई नहीं है। मिथ्या दर्शन यदि है तो जगत की सब संपदाएं नष्ट हो जाने वाली हैं, और यदि सम्यक दर्शन है तो सारी संपदाएं मिल जाती हैं, वो नष्ट भी नहीं होने वाली। और लेकिन यहाँ ये आभासी मत हो जाना इस चीज के कि संपदाएं मिल जाएंगी इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। वास्तव में सबसे बड़ी संपत्ति तो वह सम्यक दर्शन ही है, उससे बड़ी संपत्ति और कोई नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त भी क्यों करना, क्योंकि मुझे मेरा कल्याण करना है, यह बात जानना। अब वह सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो जाता है, हो गया मुझे, तो अब आगे वह क्या क्या क्रियाएं करता है। तो उसमें बताया कि कुदेव आदि को वह नमस्कार नहीं करेगा, जिसके यहाँ 4 कारण रखे, भय, आशा, स्नेह और लोभ, इनके होने पर भी चाहे कैसी परिस्थिति जीवन में बन जाए, सम्यक दृष्टि के वह इनको नमस्कार नहीं करेगा। तो इस प्रकार इसकी और चर्चा हम आगे करेंगे, अभी का समय हमारा पूरा होता है। ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सरा।